कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो। वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग विद्युत के सभी न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि पिछले साल का जो पेपर हुआ 2018 में ग्रुप डी का सब प्रश्न जो है आया हुआ है पेपर में, तो सारे इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक का प्रश्न को करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बन रहिएगा, जो कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर बार आते रहते हैं सब। हो सकता है डाटा चेंज हो जाए, लेकिन जरूर आएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिसिटी से पेपर में आता रहता है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 50 कूलाम, सी मतलब कूलाम, ठीक, के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। सबसे पहले सवाल न्यूमेरिकल करने के लिए आपको थ्योरी पता होना चाहिए। थ्योरी पता होना चाहिए, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल है सारे न्यूमेरिकल का थ्योरी देख लेते हैं। पहला नंबर करते हैं पावर। पावर क्या होता है? पावर बराबर होता है क्षमता, या फिर उसको शक्ति, सामर्थ्य को जो कहें। तो क्षमता जो होता है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। दर मतलब किस रेट से हम कार्य कर रहे हैं, किस रेट से कार्य कर रहे हैं। तो क्षमता को दर्शाते हैं पावर को पी से डब्ल्यू बटा टी, डब्ल्यू बटे टी। मात्रा का जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम और जूल प्रति सेकेंड, या फिर इसको कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? वाट। जूल प्रति सेकेंड या वाट कहते हैं, ठीक। जूल प्रति सेकेंड वाट कहते हैं। उसके बाद आता है तो और इसका अपग्रेड वर्जन, जिससे कि हम ये कह लें पी और वी आई भी होता है, पी और वी आई होता है। और अगर यहाँ पर देखिए वी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, अगर मान लेते हैं विभव की बात करें, विभव की बात कर लें तो विभव क्या होता है? किसी एकांक आवेश को अनंत से बद्ध क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभव होता है v बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। v बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू होता है। डब्ल्यू बराबर वी क्यू हो जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या है? वी क्यू। तो यहाँ पे वी क्यू बटा टी भी लिख सकते हैं, पावर का लिख सकते हैं वी क्यू बटे टी भी लिख सकते हैं, ठीक। वी आई भी लिख सकते हैं। अच्छा आई बराबर क्या होता है? वी बराबर आई आर होता है ना, वी ओम का नियम, ओम का नियम, वी प्रोपोर्शनल आई होता है आपका। आई को हटाते हैं, नियतांक जो होता है प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आर आता है। तो वी बराबर आई आर भी होता है। तो यहाँ पर और लिख सकते हैं, वी की जगह आई आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पी बराबर आई इंटू आई स्क्वायर आर, ये भी होता है फार्मूला। क्या होता है? पी और आई स्क्वायर भी होता है, वी क्यू बटा टी भी होता है, ठीक। अच्छा यहाँ से करिएगा तो आई आर क्यू बटा टी हो जाए, मतलब सारे मिलता जुलता है, जिस पैटर्न पर आ गया आपका, ठीक, उस पर लगा दीजिएगा। अच्छा इसके बाद ये तो पावर को होता है, ओम का नियम समझ में गया। यहाँ से वी आई आर, तो आई इक्वल टू वी बटे आर होता है। अब श्रेणी समांतर में फार्मूला होता है, तो श्रेणी क्रम में यदि 3 प्रतिरोधक जोड़ दिया जाता है, 3 प्रतिरोधक 4 को, या जितना जोड़ देंगे तो हमेशा ओम मतलब कि तुल्य प्रतिरोधक मान बढ़ता जाता है। और फार्मूला का आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 जोड़े 3, 4 जोड़े तो R4 करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है फार्मूला, ठीक। यदि इसे समांतर में जोड़ा जाता है तो 1/r हो जाता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 समांतर। और श्रेणी क्रम में धारा अलग अलग होती है हर प्रतिरोधों में, और वोल्टेज समान होता है। समांतर क्रम में क्या होता है? धारा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होती है, वोल्टेज का सभी प्रतिरोधों में समान होती है। ये चीज थोड़ा सा याद करने वाली चीज है। याद का मतलब दिमाग में, क्योंकि हर बार पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल आते हैं, कभी गलतियां बहुत ज्यादा यहीं पर होती है कि श्रेणी क्रम में क्या होती है कि धारा अलग अलग होगी हर प्रतिरोध के क्रॉस, और वोल्ट धारा समान होगी श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों के क्रॉस, और वोल्टेज हर एक प्रतिरोध का अलग अलग वोल्टेज होगा। समांतर क्रम में धारा सबका अलग अलग होगा और वोल्टेज सबका सेम होगा। यहाँ से प्रश्न बनता रहता है, ठीक। और यहाँ से बन गए प्रश्न आपके, और ये हो गया। उसके बाद फार्मूला आते हैं आपका, यहाँ पे आती है जूल का उष्मीय ऊर्जा। अगर किसी चालक तार है, अगर चालक तार में कितना ऊर्जा मतलब कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? गमन करते हैं। जब किसी चालक तार, मानते हैं चालक तार, ठीक, तार है, अगर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। धारा का प्रवाह किससे होता है? इलेक्ट्रॉनों गति की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जब,
तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या टकराएगा, तो टकराएगा तो उसके अधिकांश ऊर्जा क्या होती है, गति ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अब भाई टकराएंगे तो गति ऊर्जा उत्पन्न होगी, और इसमें से टक्कर होगा तो अधिकांश ऊर्जा क्या होती है, हीट में उत्पन्न क्या होती है, हीट में उत्पन्न हो जाती है। तो जो हीट उत्पन्न होती है जब किसी चार्ज, जैसे कि हीटर हो गया, प्रेस हो गया, ठीक, पानी गर्म करने वाला गीजर हो गया, ये सब क्या है आपका उष्ण ऊर्जा पे काम करता है। तो वहां पर जो हीट उत्पन्न होती है, नहीं देखा कि चालक तार में इसे सब बना होता है, कॉइल वाला इसे बना होता है ना, ऊपर प्लग होता है, यहाँ पे हम लोग पानी डाल देते हैं राड को, ठीक। तो वहां पर हीट कितना उत्पन्न होती है, तो H बराबर I स्क्वायर RT होता है, H बराबर I स्क्वायर RT, यानी कि चालक तार में जो होगी कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो उसके धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती। यानी कि जितना ज्यादा समय देंगे, मान लीजिए कि आपको पानी गर्म करना है, धारा वाला सब समान है, और 5 मिनट तक लाइट को चालू रखते हैं तो थोड़ा गर्म होगा, और ज्यादा 10 मिनट गर्म कर और ज्यादा गर्म होता है नहीं। धारा का मान बढ़ा दिया यानी कि वोल्टेज कम करे तो बहुत धीरे धीरे गर्म होगा, कम मात्रा में हीट उत्पन्न करेगी। अगर वोल्टेज ज्यादा है, धारा का मान ज्यादा है तो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये चीजें कन्फर्म होनी चाहिए। प्रतिरोध का मतलब देखा कोई की एक हीटर जो होती है 1 किलोवाट 1500 वाट होता है ना, जितना वाट ज्यादा है प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है, कॉइल ज्यादा संख्या होगी। देखा कम प्रतिरोध का जो होता है कॉइल, छोटा कॉइल होता है। हीटर में देखा छोटा कॉइल, पतला कॉइल होते हैं। जो आपके 1500 वाट या 2000 वाट होता है उसमें कॉइल की मोटाई ज्यादा होती है और संख्या ज्यादा होती है, तो उसमें प्रतिरोध का मान का ज्यादा बढ़ता है। तो वो क्या करती है, ज्यादा हीट उत्पन्न करता है ना। 1000 वाट का हीटर चलाइए, कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, अगर 2000 चलाइए तो ज्यादा उत्पन्न होती है। ये चीज आपने देखा होगा। H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक, एक फार्मूला ऊष्मा के लिए निकालना होता है आपको। और ये हो गया पावर, और V बराबर W बटा Q, ये बताई दिया आपको। V बराबर W बटा Q। Q क्या होता है, आवेश होता है। W क्या कार्य होता है, V क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक। और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक संख्या पूछता है, कभी पूछता कि इस चालक में इतना एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें कितने आवेश होंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक संख्या। तो Q बराबर होता है या नहीं, Q बराबर होता है यानी इंटू E। क्या होता है, Q बराबर या नहीं होता है। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। इस चीज को याद रखिए। और इलेक्ट्रॉनिक संख्या है क्या, उस पर आवेश। तो ये इतना चीज आपको याद रखना है विद्युत के न्यूमेरिकल करने के लिए। अब सवाल देखते हैं पहला नंबर। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 50 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहली चीज को हमको यह बात रखना होता है कि जो डाटा दिया उसको लिखा जाता है। पहले अपने किताब में क्वेश्चन पेपर पे थोड़ा पेपर मिलता है, पेपर में लिखिए, पहले उसको लिख लीजिए, तो जिससे कि हमको पता चलेगा कि क्वेश्चन कौन सा लगाना, मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो क्यों विभवांतर V का मान 10 वोल्ट, V का मान 10 वोल्ट और 5 कूलम को चार्ज करना। तो कूलम मतलब आवेश, Q का मान दिया गया 10 और 4 C मैं दिया 5 कूलम। कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य, तो कार्य को निकालना है। तो V बराबर होता है W बटा Q, ठीक, V बराबर W बटा Q होता है। तो W हमको निकालना है, तो W और V Q हो जाएगा, नहीं, W और V इंटू Q। तो W का मान कितना हो जाएगा, V का मान क्या है 10 गुणे 5, यानी कि W का मान 50 जूल का जगह 10 5 50। कार्य का मात्रा जूल होता है, क्या होता है जूल। कभी कभी जूल ना दे करके ये भी कर सकता है कूलम प्रति वोल्टेज, कूलम वोल्टेज भी कर सकते। देखिए V का मतलब वोल्टेज, Q कूलम वोल्टेज भी कर सकता है, कभी कूलम वोल्टेज कर सकता है या तो जूल करेगा। तो ऑप्शन में 50 एम्पीयर दिया, 50 कूलम दिया, 50 जूल, 50 वोल्ट, क्या है मात्रक भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे 50 जूल क्या होगा, किया गया कार्य कितना हो जाएगा 50 जूल, ठीक। विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.1 एम्पीयर की धारा खींची जाती है, फिर प्रवाहित की जाती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाला आवेश, आवेश Q की गणना करिए। आवेश Q मतलब आवेश कूलम होता है, इसलिए सी लिखा हुआ, ठीक। तो Q बराबर का I बराबर T होता है। Q बराबर कितना IT होती है, Q बराबर का IT होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बताए हुए थे हम आपको। तो I का मान दिया 0.8 एम्पीयर। देखिए हमको जो भी निकालना होता है हमेशा समय को सेकेंड में परिवर्तित, क्या करते हैं, समय को सेकेंड में परिवर्तित करते हैं। तो 3 मिनट दिया हुआ है, तो 3 मिनट बराबर कितना होता है 180 सेकेंड होगा, 1 मिनट 60 सेकेंड। तो 180 करिएगा
तो 18 बटे कितना 144, 144 हो जाएगा। एक जीरो पॉइंट यहाँ लगेगा, 18 में 8 को पकड़ेंगे, एक जीरो इधर होगा तो क्या आ जाएगा 144, खत्म हो जाएगा। यानी कि 144 क्या हो जाएगा कूलाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट में द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश, फिर वही चीज आपको आवेश क्यू का क्या आई गुणे टी होता है। क्यू सेम क्वेश्चन है, क्यू बराबर आई टी होती है। तो आई का मान 5 एम्पियर दिया हुआ है, टी का मान 10 मिनट, तो 10 मिनट को बदलेंगे सेकेंड में, तो 10 1 मिनट में कितना होता है 60, तो 60 को 10 600 हो जाएगा, तो 600 गुणे 5 करेगा 3000 कूलाम। कितना हो जाएगा 3000 कूलाम। तो परिपथ में कितना आवेश हो जाएगा तो 3000 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 3000 कूलाम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली धारा। तो पहले हम लिखते हैं क्या करें, आर का मान 10 ओम दिया और आई का मान 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, टी का मान 60 मिनट दिया हुआ है, 60 सेकेंड 1 मिनट, आवेश की मात्रा क्यू का मान पूछा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंफ्यूजन का होगा कुछ बच्चों में कि आर को देख करके कंफ्यूज आ जाएंगे, आर कहाँ ले दिया क्या मतलब है। आर से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, उस आर से इस सवाल में कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पूछ रहा आवेश क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू बराबर क्या आई गुणे टी, आई टी होता है। ठीक, आई का मान 0.5 एम्पियर दिया, टी का मान 60 सेकंड दिया, 6 5 30, यानी कि 60 का आधा कितना 30 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 कूलाम। बाकी आर से सवाल में कोई लेना देना नहीं था यहाँ पे। अब दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम का आवेश को ले आने में किया गया कार्य, तो कार्य भी और डब्ल्यू बटा क्यू, यानी कि डब्ल्यू बराबर का होता है वी क्यू, डब्ल्यू बराबर का होता है वी इंटू क्यू। वी का मान 4, क्यू का मान 18, 18 चौके 72 जूल, क्या हो जाएगा 72 जूल। इतना सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पियर के स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित आवेश, हमको आवेश की गणना करना। आवेश का होता है क्यू का मान ज्ञात करना, दिया का है टी का मान दिया 60 सेकेंड 1 मिनट 60 सेकेंड, आई का मान दिया रखा है 1 एम्पियर, आर का मान दिया 12 एम्पियर। अच्छा थोड़ा इनका कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है 12 का। अगर मान लेते हैं कोई चालक तार है, क्या चालक तार है, ठीक, इस चालक तार का मान 12 ओम है, क्या है 12 ओम है। यहाँ से 1 मिनट में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, 1 मिनट में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो आवेश कितना होगा। तो आवेश को निकालना है, आवेश क्यू बराबर आई टी, आवेश के समय चाहिए और आपका धारा चाहिए। तो धारा और समय दिया है, तो 12 ओम का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, चाहे जितना ओम हो, चाहे यहाँ 100 दिया चाहे 2000 दिया रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवेश क्यू बराबर आई टी हो गया, तो क्यू का मान 60 हो गया, अरे टी का मान 60, आई का मान 1, यानी कि 60 कूलाम। कितना हो जाएगा 60 कूलाम। आवेश कितना हो जाएगा भाई 60 कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक 4 ओम के प्रतिरोध के दो प्रतिरोध, क्या 4 ओम के दो प्रतिरोध को 5 वोल्ट बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ धारा गणना करना। थोड़ा समझिए क्या होता है समांतर और श्रेणी क्रम में। ऐसा होता है समांतर क्रम में कि एक सिरा एक जगह, दूसरा सिरा सबका एक जगह, इससे होता है समांतर क्रम में। यहाँ से 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई, 5 वोल्ट की बैटरी, एक 2 ओम का दोनों है, 4 ओम का है 4 ओम का। ठीक, समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। फार्मूला ये होता है तुल प्रतिरोध के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे, अब शॉर्टकट चलेंगे। तो इसका हल करते हैं, तो R बराबर होता है आपका R1 R2/R1 + R2। फार्मूला क्या आता है R = R1 R2/R1 + R2, डायरेक्ट फार्मूला निकलता है। या तो ऐसे लगा सकते हैं, या तो एक और तरीका आता है 4 ओम दो प्रतिरोध है, 9/4 1 और 1 एक का लिखे, एक बार में जाएगा, ये भी एक बार में जाएगा, तो 4/1 इनको जोड़ देंगे, यानी वर्क एंड टाइम वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो 4/2 यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। धारा क्या हो जाएगा 2 ओम, मतलब कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा उसका 2 ओम हो जाएगा। चाहे ध्यान से लगा सकते हैं R1 R2 4 × 4 16 बटा के 4 + 8 4 + 8 हो जाएगा, 16/8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो पूछ कर रहा धारा I = V/R,
आई इक्वल टू क्या होता है V बटे आर होता है, ओम का नहीं कौन सा, धारा इक्वल टू V बटे आर होता है। V का मान 5 ओम दिया हुआ, V का मान का दिया 5 वोल्टेज और R का मान दिया है हमारा 2 ओम। कितना आया 2 ओम तुल्य वोल्ट प्रतिरोध आया, तो 5 बटा 2 यानी 2.5 एम्पियर, यानी कि सर्किट में कितना होगा 2.5 एम्पियर। ठीक, कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, बल्ब में प्रवाहित होने धारा। सिंपल सिंपल प्रश्न है, देखिए कितना अच्छा। तो धारा आई इक्वल टू क्या होता है V बटे आर, और पी क्या होता है V इंटू आई। पावर बराबर होता है वोल्टेज गुणे करंट, P बराबर वी आई। आई इक्वल टू क्या होता है P बटा V। तो P का मान 200 दिया हुआ है, V का मान 220 वोल्ट का दिया 220, काट देंगे यानी सीधे ये कर लें कि 10 बटा के 11, 10 में भाग करेगा 11 का 0.9 के आसपास आएगा, 0.9, बाकी 1.1 आएगा नहीं, 2 तो आएगा नहीं, ये तो आधा सीधे। देखिए 10 में 100 भाग 11, एक बढ़ा लिए हैं तो एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे ना, तो पॉइंट ले जाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा, 11 9 99, एक से बच के बात यानी कि 0.91 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध जो है 4.5 ओम है, उस पर 220 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो उस चालक तार में होने वाली प्रवाहित धारा का मान, धारा आई इक्वल टू का होता है V बटे आर, आई इक्वल टू V बटे आर होता है ओम के नियम के अनुसार। V का मान 220, V का मान 220 भागे 4.2 करना है, तो दशमलव हटा देंगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे, दशमलव हटाइए एक जीरो बढ़ा लेंगे, कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा 210। ठीक, तो 10 जीरो फिर 2 बार जाएगा 52 कुछ आएगा, बाकी 52 कुछ यही, बाकी कुछ करने की होते नहीं है। ठीक, बाकी इसके बाद करने की होता नहीं है आपको, तो 52.38 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3 मिली वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे 15 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका उपकरण का प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध ओम का नियम का V बराबर आई आर इक्वल टू V बटा आई, आर बराबर V बटा आई, V बटा आई, V का मान 3 बटा 5, 3 बटे 5 यानी कि 1 बटा 3 बटा 15 दिया, 1 बटे 5, 1 बटा 5 को क्या कहते हैं हम लोग 0.2 मिली, कितना हो जाएगा मिली ओम, प्रतिरोध है ओम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 165 वोल्ट हो जाता है, धारा कितना होगा, क्योंकि हीटर वही है, तो हीटर वही है तो प्रतिरोध वही रहेगा, हीटर वही है प्रतिरोध वही रहेगा, बदलेगा थोड़ी हीटर। मान लीजिए हीटर है, हीटर में पहले 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो 20 वोल्टेज आ रहा है, यदि उसी हीटर में 165 वोल्ट कर देंगे धारा कितना आती है, आर वही रहेगा, तो यहाँ से आर निकालेंगे पहले, देखिए यहाँ पर थोड़ा नहीं देख लीजिए, 4 एम्पियर धारा आई, 4 एम्पियर, विभव का मान 60 वोल्टेज दिया है, तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे, आर पर V बटा आई होता है, V का मान 60 बटे 4, आर इक्वल टू V बटा आई, तो यहाँ से 15 चौके 60, यानी कि धारा मतलब कि प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा 15। जो हमारा हीटर है उस हीटर का प्रतिरोध कितना 15 ओम, अब उसी हीटर में वोल्टेज धारा कितना हो गया, प्रतिरोध तो वही रहेगा ना भाई, प्रतिरोध वही रहेगा। अब V का मान का दिया 165 वोल्टेज, I का मान पूछ रहा है, I इक्वल टू V बटे R होता है, V का मान 165, R का मान 15, तो 15 दाम 150 प्लस 15 165 होता है, नहीं 15 गुणे 11 कितना हो जाएगा 11 एम्पियर, कितना हो जाएगी 165 में भाग करेगा 15 कितना आता है 11, तो हमारा डी ऑप्शन का जाएगा राइट आंसर। ये भी प्रश्न जो ग्रुप डी का 1/10/2018 का शिफ्ट 2 में है, ये भी शिफ्ट 2 में है, 19/9/2022 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध 4 ओम का एक प्रतिरोध ए, 6 वोल्ट के एक प्रतिरोध बी और 2 वोल्ट के बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, जोड़ नहीं चाहिए क्या, एक 4 ओम का एक 6 ओम का है, एक 4 ओम है का एक 6 ओम है, बैटरी से 2 वोल्ट के विभवांतर जोड़ देगा, क्या 2 वोल्टेज है। ठीक, तो जो धारा यहाँ जाएगी वो धारा यहाँ जाएगी, श्रेणी क्रम में धाराएं समान होगी, तो इसका तुरंत प्रतिरोध निकाल लेंगे। श्रेणी क्रम में का R1 प्लस R2 यानी कि 6 4 10 ओम हो जाएगा। इसका एक सिंपल ये बन सकता है सर्किट, सीधे से देखा 10 वोल्टेज, R का मान सीधे 10 ओम। ठीक, R का मान 10,
ठीक, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे, वोल्टेज लगा देंगे, आर का मान 10 ओम हो गया। धारा आई इक्वल टू वी बटे आर होता है, तो वी का मान 2, आर का मान 10 यानी 1/5 एम्पियर। धारा का मान का 1/5 एम्पियर। तो जो धारा यहाँ जाएगी वही धारा यहाँ जाएगी, लेकिन श्रेणी क्रम विभव अलग अलग होगा। यहाँ V1 यहाँ पे V2, तो इसमें निकाल दे V1 इक्वल टू आई R1, आई का मान 1/5, आर का मान 4, 5/4 इनकी बढ़ा देते हैं ऊपर वाले में, तो 40/5 8 एम्पियर यानी कि 0.8 वोल्ट का जगह 4 में भाग करेगा 5 का, तो 0.8 वोल्ट। तो अब इतना आगे भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहला में ही दिया 0.8 बात करने की जरूरत नहीं, पहला डी ऑप्शन से लेकिन हम लोग पेपर में दूसरा मत निकालेगा, ये छोड़ दीजिएगा, लेकिन निकाल लेते हैं। V2 इक्वल टू आई R2 1/5, आर का मान कितना दिया 6/5, 12/5 60, 1.2 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर और डी आएगा। है दिया, इसको हम मिटा देते हैं, इसको अगर आप लिख लिए हो तो इसको मिटा देता हूँ, लिख लिया। 525 ओम है, 25 ओम का एक लैंप है, बैटरी टर्मिनल के से जुड़ा हुआ है। लैंप द्वारा प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। एच का मान, ऊष्मा मतलब एच का मान कितना दिया है 100 जूल का दिया हुआ 100 जूल। तो लैंप टर्मिनल की विभवांतर भी का मान, अब आई का मान नहीं दिया है, आई का मान नहीं दिया है, लेकिन हम फार्मूला में क्या जानते हैं, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी जानते हैं। हम कंफ्यूज रहे, आई का मान नहीं दिया तो भी का मान कहाँ से निकलेगा, लेकिन हमको यहाँ आई स्क्वायर आर टी जब लिख दिया तो हमको दिमाग में और आ गया, आई को कन्वर्ट कर लेते हैं आर और भी के रूप में, क्योंकि आर और भी का मान दिया हुआ है, भी पूछ रहा, आर भी में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, तो आई इक्वल टू वी बटे आर होता है, आई स्क्वायर भी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर लिख देंगे। एच बराबर भी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का गुणे आर गुणे टी, एक आर से आर कट के नीचे बचा तो भी स्क्वायर गुणे, तो एच बराबर क्या होगा भी स्क्वायर बटे आर गुणे टी। एच का मान 100 दिया है, भी स्क्वायर का रहेगा इजी, और आर का मान क्या है 25 ओम का दिया हुआ 25 ओम, आर का मान 25, समय का मान दिया 1 सेकेंड प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकेंड। भी स्क्वायर 100 गुणे 25 यानी 2500, भी स्क्वायर मान 25 है, तो भी का मान 25 का वर्गमूल निकालेंगे, 25 का वर्गमूल 50 होता है, तो 50 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट।